आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां पर पेपर लीक मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। सिपाही भर्ती और आरओ एआरओ पेपर लीक में कनेक्शन सामने आया है। दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने वाला प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। पूरे गिरोह पर शिकंजा कसने की तैयारी में अब ईडी की टीम है। ईडी जल्द ही आरओ एआरओ परीक्षा लीक की शुरुआत की जांच शुरू कर सकती है। इस पूरे मामले पर जांच। पेपर लीक गिरोह के खिलाफ ईडी लखनऊ ने पहली बार जांच करने का फैसला लिया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप जानिए। पेपर लीक कराने वालों की अब खैर नहीं है। ईडी की टीम बड़े एक्शन की तैयारी में है। पेपर लीक गिरोह तक पहुंचने की तैयारी है। जानकारी ऐसी कि आरोपी जो है वो प्रयागराज का रहने वाला है। सिपाही भर्ती मामले से जुड़ा हुआ पेपर लीक और साथ ही साथ आरओ एआरओ मामले में भी पेपर लीक, इन दोनों में कनेक्शन है। और पेपर आउट कराने वाला यानी कि पेपर लीक करने वाला प्रयागराज का ही रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट करने वाला प्रयागराज का निवासी है। ऐसे में पूरे गिरोह, क्योंकि अकेला ये कर नहीं सकता, अकेले ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पूरे पेपर लीक कांड में प्रयागराज के रहने वाले इस आरोपी के साथ और कौन रहा, किस किस ने इसका साथ दिया, किस किस ने पेपर आउट कराने में इसकी मदद की, ये सब कुछ जानने की कोशिश अब ईडी की टीम की है। ईडी लखनऊ ने पहली बार जांच का दायरा इतना ज्यादा बढ़ाया है, जिसमें अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएगी ईडी की टीम। ईडी की टीम जिस तरीके से अभी एक्शन मोड में है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही आरोपी तक और उससे जुड़े हुए तार खंगालने की तय तक ईडी की टीम पहुंच जाएगी। दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने में लिंक सामने आया है और जानकारी ऐसी कि दोनों ही पेपर लीक कराने में, आउट कराने में जो आरोपी है वो मुख्य तौर पर प्रयागराज का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक से जुड़ा बड़ा अपडेट, क्योंकि पेपर लीक से वो हजारों परीक्षार्थी सीधे प्रभावित होते हैं जो उस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में जांच की मांग भी हो रही है, न्याय की मांग भी हो रही है। ईडी जल्द ही आरओ एआरओ परीक्षा लीक मामले में जांच शुरू करने वाली है और पेपर लीक गिरोह की तह तक जाने की कोशिश भी ईडी की टीम की है। सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ पेपर लीक का कनेक्शन आखिर क्या है? क्या वाकई सिर्फ एक ऐसा शख्स है जिसने इस पूरे साजिश को रचा और पेपर आउट कराए गए? प्रयागराज का रहने वाला, जो जानकारी मिल रही है, राजीव नयन मिश्रा नाम का ये शख्स है और गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश अब जांच एजेंसी की है, ईडी की है। रवि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से इस जांच को बढ़ाया जा रहा है, प्रयागराज के निवासी को आरोपी बनाया जा रहा है, इसको लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या दोनों पेपर लीक यानी कि सिपाही भर्ती और आरओ एआरओ, इन दोनों का कनेक्शन आपस में है क्या? जी बिल्कुल, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और जिस तरीके से पूरी जांच विधि सामने आई है और तो बिल्कुल अभी इस जांच के आधार पर अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। और इसी तौर पर जिस तरीके से ये परीक्षा लीक का ये पूरा मामला वो लगातार तीर पकड़ा हुआ था। हालांकि विपक्ष जरूर इस सत्ता पर उसको इस पूरे मामले को घेरता हुआ नजर आया था। हालांकि चुनावी माहौल भी चल रहा हो, इस दौरान इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे जरूर है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से आरोपी का नाम भी अब सामने आ रहा है और दोनों ही मामलों में उसको माना जा रहा है कि संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसकी देखना होगा कि जिसका नाम सामने आ रहा है यही व्यक्ति है या इसके अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तमाम सारे इसमें खुलासे और होने की उम्मीद है। रवि, आप बता रहे हैं कि एक अकेला शख्स नहीं है, कई और लोग इसके साथ मिले हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कई और लोगों ने इसकी मदद की होगी। जानकारी ऐसी है कि कई प्रिंटिंग प्रेस से भी इसके ताल्लुकात हैं, जहां पेपर आउट कराने के बाद वो प्रिंट भी कराएगा। साथ ही साथ जानकारी ऐसी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिपाही भर्ती या फिर आरओ एआरओ की परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, वहीं पर पेपर आउट हुए हैं, बल्कि जानकारी ऐसी है कि इसमें नीट, एम्स, नर्सिंग परीक्षा, ऐसे कई परीक्षाएं हैं जिनमें इससे पहले भी इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। जी बिल्कुल, अभी ये पूरा मामला जांच का है और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है उसी आधार पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सामने आएगी। हालांकि जिस तरीके से अब ये नाम सामने आया है, उस नाम को लेकर भी अब जैसे जैसे और चीजें सामने आने की, हालांकि अभी तो फिलहाल मामला जांच का ही है और जांच के आधार पर जो अभी तक भी चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल आप नाम सामने आया है, आप इससे जोड़कर भी और देखा जाएगा कि क्या इससे और भी या प्रिंटिंग प्रेस को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या उस प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी जांच के दायरे में लाया जाएगा और क्या इसमें और भी लोगों की शामिल होने की संभावना है। हाँ, उसको उस एंगल में भी फिलहाल जांच हो सकती है। फिलहाल अभी जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें सामने आ रही है।
रवि, अच्छा, अब तक तो जब पेपर आउट मामले होते थे तो जाहिर सी बात है कि उसमें हर एंगल से जांच होती थी, लेकिन ये पहली बार बताया जा रहा है जब प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने के मामले में ईडी लखनऊ ने जांच करने का फैसला किया है। क्या कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये गिरोह हो सकता है क्या? हाँ, देखिए बिल्कुल इस पर्चा लीक का मामला बहुत बड़ा है और इस तरीके के मामले में हजारों लाखों लोगों के भविष्य से भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ होने की बात सामने आती है। और जिस तरीके से ये पूरा गिरोह के रूप में इसको काम ये जो भी लोग करते हैं, फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल शुरुआती दौर में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई है वो शुरू होगी, लेकिन फिलहाल अभी इस समय जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है वैसे वैसे जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये जो नाम सामने आया है, अब इस नाम को लेकर संहिता रही है, जो इस पे जो शक के आधार पर इस पे जो शक किया गया है, इसका नाम सामने आया है, तो इसको लेकर भी चीजें आगे बढ़ेगी और भाई जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारी चीजें सामने आने की उम्मीद है। क्योंकि जब तक शिकंजे में कोई लिया नहीं जाएगा तब तक पूरी तरह से ये खबर सामने नहीं आएगी, यानी कि इसके लिंक सामने नहीं आएंगे। रवि, अगर राजीव नयन मिश्रा नाम के इस शख्स का नाम जो है सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, प्रयागराज का ये रहने वाला है, अभी ये शख्स कहाँ है? क्या ये फरार है या फिर क्या इस तक जांच के शिकंजे को आगे ईडी बढ़ाना चाहती है? क्योंकि जब तक इसे कस्टडी में लिया नहीं जाएगा तब तक सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। निश्चित तौर पर राजू नयन मिश्रा का जिस तरीके से नाम सामने आया, हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक रूप से बयान अभी कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से चीजें अब सामने आ रही है और जैसे जैसे जांच है वो आगे बढ़ेगी और इसको भी देखना होगा कि राजू नयन मिश्रा के अलावा भी क्या लोगों की सलीका है और किस तरीके से ये पूरा जो खेल रचा गया था और किस तरीके से ऐसे जो भी युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, तो इसको लेकर सरकार इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का जो पीछे का सच है वो सामने आएगा। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा रवि, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पहली बार है जब जांच का दायरा इतने बड़े लेवल पर बढ़ा है और अब तह तक पहुंचने की कोशिश ईडी की टीम करने वाली है।